पूर्व आईपीएस अधिकारी अररिया पुलिस कप्तान के रूप में अपनी भूमिका निभा चुके शिवदीप वामन राव लांडे जो आईजी पद पर जाकर त्यागपत्र देकर जनसेवा करने के लिए अररिया विधानसभा से चुनावी समर में कूद रहे हैं। आपको बताते चले, उन्होंने बताया है कि अररिया जिला से उनका एक खास लगाव रहा है। अररिया की जनता ने जो उसे प्यार और स्नेह दिया है वो कभी नहीं भुला पाएंगे। उन्होंने कहा कि अररिया नहीं, बिहार का कुछ कर्ज निभाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। क्या कुछ कहा, आगे वीडियो में देखिए। आपने भाषण के दौरान कहा कि जन सेवा और बिहार की सेवा। आप आईपीएस अधिकारी थे तो भी जनता की सेवा कर रहे थे, अचानक राजनीति में आके जनता का सेवा करना, ये सब कहाँ से ये अभी यहाँ पे महानंदा बेसिन का इशू आपको पता है। महानंदा बेसिन में अभी तक हजारों करोड़ के आसपास आ चुके होंगे। इम्प्लीमेंटेशन हुआ बाढ़ का है, वो पुलिस से कैसा रिलेट है। स्वास्थ्य सेवा देखिए आप किस तरह से। तो मेरा एक रोज सीमित था एज ए पुलिस ऑफिसर, सिर्फ पुलिस से रिलेटेड ही था। लेकिन लोगों के जो समस्या है वो स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, बेरोजगारी की है, पलायन की है। तो हर जिस क्षेत्र में हाथ डालिएगा उसमें, अभी शिक्षा की बात कीजिए, अब युवाओं के पास कितना है, 60 लाख युवा जो डिग्री लेके बैठे हुए, उनको रोजगार कौन देगा? 60 लाख डिग्री होल्डर। तो ऐसी समस्या है, तो इसके लिए तो सर्वांगीण जो एक समस्या है उसके लिए तो आगे आना ही पड़ा था, इसलिए मैं आया। सर, एक प्रश्न है कि आपके सामने दो पार्टी है, एनडीए और महागठबंधन। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और जदयू है विशेषकर, और महागठबंधन में राजद और कांग्रेस है। तो अररिया की जो राजनीति है, जातिवादी राजनीति के जंजाल को आप कैसे तोड़िएगा? अभी ये तो देखिए, ये होता है ना, हम हमेशा, मेरा मानना है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर क्षेत्र का आपको अपने क्षेत्र के बारे में सोचना है, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, लोगों को भी उस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेगी। सिर्फ आप चुनाव में वोट देके, चुनाव गिर के उन्होंने क्या किया इसका भी एनालिसिस करना पड़ेगा। और मेरी जो विचारधारा है वो हमेशा पुलिसिंग में भी थी। मानवता मैंने माना है, किसी जात पात को मैंने माना नहीं, किसी धर्म को नहीं माना है। जो पीड़ित आया है उसको मैंने एक पीड़ित के तौर पे उसका न्याय देने की कोशिश की है। और मुझे हर इंसान में एक इंसानियत, एक मानवता होती है, इस पे यकीन है, इसलिए मैं निकला हूँ। अभी देखते हैं लोगों का निर्णय। कि आप आईपीएस के समय में आपने पुलिसिंग व्यवस्था को बहुत मजबूत बनाया, तो क्या बिहार की राजनीति और राजनीति की दशा और दिशा को बदल पाइएगा? बिहार की दशा और दिशा बदलने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। मैं एक माध्यम के लिए आया हूँ, मैं उनको एक ऐसा एक युवाओं का गुट बनाने निकला हूँ जो कि सही मायने में एक लीडरशिप क्वालिटी हो, जिनमें निस्वार्थ होके। जैसा कि अभी मैंने अपने स्पीच में भी बोला था कि संवेदनशीलता की कमी है। 5 साल के बाद ही आपको दिखता है जो भी आपका प्रतिनिधि है, वो कभी आपके एरिया की समस्या नहीं रखता है। तो बस आप लोगों के लिए आना है, इसलिए आप लोगों के लिए मैं आया हूँ। मैं एक माध्यम बनने के लिए आया हूँ ताकि ऐसे युवा आ जाए देख के कि नहीं सर हमारे साथ है, सर के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। अब आप बताइए कि युवाओं में पोटेंशियल, अब इतने सारे युवा, इनमें पोटेंशियल है। जो इस्टेब्लिश पार्टी है कोई मौका देगा इनको? यहाँ पे बुढ़ा भी हो गया, एक कब्र में पैर है, फिर भी उसी को अब पार्टी वही टिकट देगी। दूसरा है जिसने 2 बार 3 बार हारा, फिर भी उसी को पार्टी टिकट देगी। भाई युवाओं ने करना क्या है? अगर समाज में परिवर्तन चाहिए तो राजनीतिक धारा में युवाओं को आना पड़ेगा। तो बस ये तो सोचना चाहिए। सर, लास्ट सवाल की, अररिया विधानसभा के जनताओं से आपकी क्या अपील? युवाओं, अररिया के विधानसभा के जनताओं से मेरी हमेशा यही अपील रहेगी कि आप अगर वोट दे रहे हो तो इसका मतलब आप सबसे बड़ा अधिकार दे रहे हो। आप वोट किसी को भी दो, लेकिन जो आपका प्रतिनिधि चुनाव जीतता है उसको 5 साल में उससे काम भी करवाओ, आपके समस्याओं का सोल्यूशन भी निकालो उसका। जो योजनाएं हैं वहाँ पे, इतनी सारी योजनाएं, सैकड़ों में योजना है, कितने योजना पता है यहाँ पे? शिक्षा के बारे में कहाँ विद्यालय है बताइए आप? प्राथमिक शिक्षा का क्या हाल है? ये सारी जो चीजें वो करे और हक के साथ करे। जो वोट देता है उसका अधिकार है कि भाई आप 5 साल ये कीजिए। जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे, आपके अधिकार के बारे में बोलोगे जो उसमें, वो तो मैं समझ लेगा कि 5 साल बाद ही जाना है हमको।
जात पात करना है, मुर्गा भात खिलाना है और बस जाना है, बस इसलिए निकले।